हेलो बच्चों, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। और जो उसमें पिछला मैंने वीडियो आपको डाला था उसमें बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और हमारी सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं इसी क्रम में आगे चल रहा हूँ। मैंने आपको एक सवाल भी दिया था, आप लोगों को याद होगा। वो सवाल था कि 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। ठीक है बच्चों, 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। कहाँ तक बच्चों? 40 तक। तो आपको 1 से 40 तक की संख्याओं का योग बताना है। कैसे पता करेंगे? मैंने कल सूत्र भी बताया था, आप लोगों को सूत्र याद होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करें कि वो सूत्र का नाम क्या है, यानी वो सूत्र क्या है। तो वो सूत्र क्या था बच्चों? आप लोग को याद होगा, हमने बताया था आपको सूत्र था 1/2 n+1। याद है बच्चों? 1/2 n+1 वो सूत्र था। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो n होता है, n क्या होता है? वो सबसे आखिरी नंबर होता है जिस नंबर को आपसे पूछा गया है, यानी 1 से 40। तो 40 यहाँ पर क्या है? आपका n है, यानी n बराबर हमको 40 दिया हुआ है बच्चों, यानी n की वैल्यू 40 दी है। तो 1/2 40 इंटू 40 और +1, यानी हमने इसको लिख लिया। अब इसी क्रम में आगे जाएंगे तो देखिए 1/2 40, यानी इसको काट दो तो क्या आ जाएगा? 20। तो आप यहाँ पे 20 लिख दीजिए और 40 और ये कितना हो गया? 41 हो गया बच्चों। तो फिर 1/2 यहाँ से हम हटा देते हैं क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया है, काट दिया है, भाग दे दिया है। अब भाग देने के बाद हमारा कितना बचा बच्चों? इतना बचा। अब इसका मुझे गुणा करना है। तो देखिए कैसे करेंगे? 2 एकम 2 और 2 चौको 8, यानी 820 इसका बच्चों आंसर है। कैसे बच्चों? देखो 2 का गुणा हमने 1 किया तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, और जो ये 0 है वो लगा दिया हमने। तो हमारा इस तरह से 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हमने बच्चों सीखा। इसी क्रम में बहुत सारे सवाल हैं, आप उनको घर में प्रैक्टिस करिए और उनमें जो भी सवाल आपको ना आए तो वो मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कौन कौन से सवाल आपको उनमें से प्रॉब्लम कर रहे थे, फिर मैं बताऊंगा उनको। इसी क्रम में आगे चलता हूँ कि इसी क्रम में पूछा जाता है कि बड़ी संख्या क्या होती है और छोटी संख्या क्या होती है। यानी एग्ज़ाम में अक्सर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा या फिर और भी अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि हमारा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, क्या होती है। तो देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में हम आपको बताते हैं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होती हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या के बारे में बताते हैं। यदि आपको बड़ी संख्या पूछी जाती है, जैसे आपसे उसने पूछा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो आप 9 को 5 बार लिख दीजिए, यानी आप 9 को क्या लिख दीजिए? 5 बार लिख दीजिए। तो ये जो 5 बार आपने 9 को लिखा ना, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। समझे बच्चों? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? आपकी 99,999। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। इसी क्रम में छोटी संख्या आपसे पूछी जाएगी। तो छोटी संख्या में क्या बताना है? जैसे आपसे उसने पूछा कि आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों? आपको पता करना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए आप सबसे पहले 1 लिखें। क्या लिखें? 1। और 1 के बाद अब 1 लिख लिया आपने, और 1 लिखने के बाद इसके बाद आपकी जो 3 लिखा है, कितने अंकों की पूछी जा रही है? 3 अंकों की। तो 3 में 1 कम करके उतने ही 0 लिख दीजिए, यानी 3 में हम 1 कम करें तो कितना? 2, तो 2 0 लिख दीजिए। यानी ये हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 100। ओके बच्चों, सॉरी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताने के लिए आपको करना क्या है कि जो 1 है, 1 बच्चों 1 आपको लिखना है, और उसके 1 लिखने के बाद आपको ये देखना है कि कितने अंक पूछे गए? 3। तो 3 में 1 कम कर दीजिए, कितने बचे? 2, उतने 2 0 लिख दीजिए। तो ये हमारी हो गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ओके बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था कि संख्याओं का योग बताइए, और यहाँ पूछा जा रहा है वर्गों का योग बताइए। तो वर्गों का योग और संख्याओं का योग,
इनमें अंतर है बच्चों। संख्याओं का योग यदि पूछा जाएगा, सिर्फ संख्याओं का योग, यानी 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो योग का फॉर्मूला होता है 1/2 nn+1। लेकिन बच्चों यदि आपसे पूछा जा रहा है वर्गों का योग, तो वर्गों का योग का सूत्र होता है, आप इसको लिखना है और इसको अपनी कॉपी में याद कर लीजिए लिख कर, क्या 1/6 nn+1 और 2n+1, 1/6 nn+1 और 2n+1। ठीक है बच्चों, एक मैंने उदाहरण भी लिया है, उस उदाहरण के द्वारा मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, यानी आज लिखा हुआ है और इनके वर्गों का योग बताना है। क्या बताना है बच्चों? वर्गों का योगफल बताना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इस फार्मूले को लिख लिया 1/6, और n क्या होता है मैंने बताया था, n वो होगा जो आपसे आखिरी नंबर, यानी सबसे आखिरी संख्या, यानी 5, तो मैंने 5 लिखा, फिर n की जगह पर यहाँ 5 लिखा, तो 5 + 1, ठीक है बच्चों। फिर 2 और 5 इनके बीच में गुणे का निशान है बच्चों, याद रखना, 2 × 5 + 1, यानी 1/6, 5, 5 और 1 6, और 5 दूनी 10 और 1 11, तो 6 से 6 का कट, तो 11 × 5 = 55 हो गया बच्चों। इसी क्रम में मैंने आपको बताया, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग।